हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं जीएस की पाठशाला। जीएस की पाठशाला में आज हमारा अगला लेक्चर करेंट अफेयर्स का सबसे पहले, ठीक है। आज है 31 मार्च 2018। तो आज के करेंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में जो संख्या थी ग्राहकों की वो बढ़कर 13.41 करोड़ हो गई है, ठीक है। ध्यान दें, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बात हो रही है, उसमें जो ग्राहकों की संख्या है वो बढ़कर 13.41 करोड़ हो गई है, ठीक है। अब मैं बता दूं आपको, देखो PMSBY, ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किस तरह की योजना है ये, तो ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है, ठीक है, जो कि सरकार के द्वारा मोदी सरकार द्वारा ये 9 मई 2015 को लॉन्च की गई थी, ठीक है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है, ठीक है। इसके अलावा एक और इंश्योरेंस स्कीम इसी के अंदर जो सिक्योरिटी मिशंस के तहत स्कीम्स आई थी, उसी के तहत एक और स्कीम इसमें है, लाइफ इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है, जो कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के नाम से जानी जाती है, ठीक है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो कि लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किस तरह की है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है, ठीक है। जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है ये लॉन्च हुई 9 मई 2015 को, ठीक। इसमें जो एज है, एज ग्रुप, किस एज ग्रुप के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो 18 से 70 वर्ष तक के जो लोग हैं वो इस इंश्योरेंस स्कीम का जो है फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 18 से 70 वर्ष के लोग जो है रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। क्लेम कितना है, अप टू 2 लाख तक का, 2 लाख तक का क्लेम है इसमें, ठीक है। अब इसमें डिसेबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो दो तरह की डिसेबिलिटी हैं के बारे में बात की गई है इस योजना के तहत। एक होती है परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी, ठीक है। परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी में क्या है कि मान लीजिए आप जैसे एक हाथ या एक पाँव, एक आँख, इस तरह से, मतलब है ना, पार्शियली डिसेबल हैं आप पर परमानेंट, तो उसके लिए आपका 1 लाख तक का इंश्योरेंस कवर है इसमें, ठीक है। सेकंड चीज़ इसमें आती है फुल डिसेबिलिटी के बारे में। फुल डिसेबिलिटी के तहत आपको मान लीजिए दोनों हाथ से अपंगता है या दोनों पाँव, दोनों आँख से, तो इस तरह की डिसेबिलिटी में 2 लाख तक का आपको बीमा कवर इसके अंदर है, ठीक है। एक कौन सी योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है, ठीक है। इसके अलावा एक और मैंने जो नाम लिया था आपको स्टार्टिंग में ही, लाइफ इंश्योरेंस स्कीम का, जो कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, उसमें जो एज ग्रुप है तो वो 18 से 55 वर्ष का रखा गया है, ठीक है। 18 से 55 वर्ष तक के लोग जो है इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ठीक। इसमें जो आपकी इस पॉलिसीज़ के तहत जो मतलब किस्त बोली जाए तो वो एक 12 रुपये का है, 12 रुपये सालाना पे आप इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एक का 320 रुपये के लगभग है, ठीक है। इसको आप चेक कर सकते हैं अच्छे से। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि इसमें जो संख्या है वो 13.41 करोड़ हो गई है बढ़ के, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ भी है ये, सरमत मिसाइल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सरमत मिसाइल जो है ये एक तरह की इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। देखिए सरमत मिसाइल तो ये लॉन्च कहाँ से किसने की है, तो लॉन्च की गई है ये रशिया के द्वारा। रशिया मतलब रूस के द्वारा जो है सरमत मिसाइल, जो ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण कर लिया गया है, ठीक है, ठीक। अब कुछ फैक्ट दे देते हैं आप रशिया के बारे में। रशिया मतलब या रूस, जिसकी कैपिटल क्या है, मॉस्को, मॉस्को इसकी कैपिटल है। इसके जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। व्लादिमीर पुतिन, अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि कंटिन्यूसली शायद 4th टाइम ये जो है रशिया के प्रेसिडेंट, रूस के राष्ट्रपति जो है बने हैं व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। अच्छा, एक और फैक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देखिए ये क्वेश्चन में बनता है और आपको आप पेपर्स उठा के देखिए, पिछले कई पेपर्स में ये पूछा गया है। युद्धाभ्यास के बारे में पूछा जाता है, जो युद्ध अभ्यास होता है अलग अलग देशों के बीच, तो भारत और रशिया के बीच जो एक सैन्य अभ्यास है, ठीक है, एक तरह के सैन्य अभ्यास जो है वो इंद्र नाम से होता है, ठीक है। इंद्र नाम का जो सैन्य अभ्यास है वो भारत और रशिया के सेनाओं के बीच होता है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज़ के बारे में बात करते हैं अपन, ठीक है। देखिए एक न्यूज़ यहाँ पे आपको मिल रही है, एक सम्मेलन है, राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है जो कि किससे रिलेटेड है, मनोवैज्ञानिक आघात, बाल संरक्षण
और मानसिक बीमारी से रिलेटेड, ठीक है। मनोवैज्ञानिक आघात, बाल संरक्षण और मानसिक बीमारी से रिलेटेड एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, जो कि कहाँ हुआ है, नई दिल्ली के अंदर, ठीक है, नई दिल्ली में। और कौन सा मंत्रालय इसको आयोजित करा रहा है, तो महिला एवं बाल विकास के द्वारा, जिनकी मंत्री कौन है, मेनका गांधी जी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, मंत्रालय पता होना चाहिए आपको कि कौन से मंत्रालय के द्वारा या कहाँ आयोजित हुआ, तो नई दिल्ली में, ठीक है, और मंत्री का नाम, ठीक है। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे अपन। तो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे एक देखिए क्या है, नियुक्तियों के बारे में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, क्वेश्चंस जो आते हैं नियुक्तियों के बारे में, खासकर आपको बैंकिंग हुआ, एसएससी हुआ या व्यापम के एग्ज़ाम हुए, तो इनमें जो है जो नियुक्तियों से रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो एक नियुक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन अपने को मिला है, यहाँ पे न्यूज़ है इंदु भूषण जी के बारे में। ये आयुष्मान भारत जो मोदी जी की जो स्कीम है, एक आयुष्मान भारत हेल्थ रिलेटेड स्कीम है, हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड मिशन है, इसके सीईओ नियुक्त किए गए हैं, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है, किसको, इंदु भूषण जी को, ठीक है। आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन है, ठीक है, इंग्लिश में बोलूँ तो नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम है ये, ठीक है, जो कि केंद्रीय बजट में जिसकी घोषणा जो है किसमें हुई है, केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा की गई है, ठीक है। करीब 10 करोड़ परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर इसके तहत मिलेगा, ठीक है। तो ये फ़ायदा होने वाला है इससे, बहुत ही अच्छी स्कीम है और हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड स्कीम है, जो कि मोदी सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है, ठीक। अब एक और न्यूज़ है यहाँ पे, महिला हेल्पलाइन से रिलेटेड है। 181 एक टोल फ्री नंबर है, जो कि असम सरकार द्वारा शुरू किया गया है, सखी नाम से, महिला हेल्प सेंटर्स के लिए, ठीक है। महिला हेल्पलाइन नंबर है सखी 181, ये टोल फ्री नंबर है, जो कि असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, इसके द्वारा, असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। इसके अलावा एक मध्य प्रदेश से आज बहुत बड़ी न्यूज़ है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो रिटायरमेंट की आयु थी, ठीक है, उसकी सीमा बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने ये हाल ही में घोषणा की है कि जो कर्मचारियों की, सरकारी कर्मचारियों की जो रिटायरमेंट की जो आयु सीमा है उसको बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है, ठीक है। इससे पहले ये जो आयु सीमा थी वो 60 वर्ष थी, ठीक। इससे पहले भी बाकी कुछ सेक्टर्स में जो है आयु सीमा पहले ही बढ़ा रखी हुई थी, जैसे कि डॉक्टर्स की जो आयु सीमा थी वो 65 वर्ष, नर्सिंग के लिए 62, शिक्षकों की आयु सीमा भी पहले से बढ़ाई हुई थी, ठीक है। ये काफ़ी समय से मांग उठ रही थी। श्री शिवराज सिंह चौहान का कहना था कि जो लोग हैं, हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो रिटायरमेंट से पहले प्रमोशन उनको मिल जाए, इस वजह से उन्होंने ये घोषणा की है, ठीक है। तो ये आयु सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 62 वर्ष कर दी गई है, ठीक है दोस्तों। तो ये थे हमारे आज के 31 मार्च के करंट अफेयर्स। ऐसे ही दिन प्रतिदिन आपको करंट अफेयर्स के नोट्स जो है प्रोवाइड होते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। आप हमारे वीडियोस देखते रहें और इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों एक बात और, बेल आइकन बजाना ना भूलें, ताकि समय समय पर हमारे चैनल के नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त होते रहें, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।